एक्सरसाइज 4.2 न्यूमेरिकल नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो कि एक एग्जाम्पल है, पेज नंबर 71 पे दिया हुआ है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ निश्चित संख्या में खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। सो अगर हमें प्रत्येक खिलौने की लागत निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब इसका मतलब ये है कि उस दिन जितने भी टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं, अगर उसको 55 में से माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय निकल आएगी। ठीक है। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो 750 रुपये थी। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। सो हमें ये बताना है कि उस दिन कितने खिलौने बने। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है? लेट नंबर ऑफ टॉयज produced on that day is equal to x। ठीक है। and total sorry and cost of production and cost of production of each toy is equal to 55 minus x। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय 55 माइनस एक्स। ठीक है। 55 माइनस एक्स कैसे आया? ये यहाँ पे दिया हुआ है। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज produced in a day on a particular day. The total cost of production was ₹750। तो ये जो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज लिखा है, इसका मतलब यही है कि उस दिन जितने भी नंबर ऑफ टॉयज बने, अगर उस नंबर्स को 55 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय निकल आएगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है? टोटल कॉस्ट दे रखा है, तो टोटल कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toy। ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझो कि जैसे 1 पेन की जो कॉस्ट है वो है 5 रुपीज़। अगर हम 10 पेन्स की कॉस्ट बताएंगे तो कैसे बताएंगे? 5 इंटू 10। तो 5 इंटू 10 का क्या मतलब है? 5 इंटू 10 का मतलब है जो 5 है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पेन। और जो 10 है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ पेन। अगर 5 इंटू 10 करेंगे तो 50 आएगा। तो 50 क्या है? टोटल कॉस्ट। 50 क्या हो गया? टोटल कॉस्ट। तो यही काम हमको यहाँ पे करना है। टोटल कॉस्ट हमको कितनी दी है? उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 750। ठीक है। नंबर ऑफ टॉयज कितने बने उस दिन? एक्स। अगर इसका मल्टीप्लाई हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय से कर दें, यानी कि 55 माइनस एक्स से कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा? 750। ठीक है। तो 750 इज इक्वल टू एक्स का 55 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x, और एक्स का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। 55x और माइनस एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो 55x क्या हो जाएगा? माइनस का
और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा प्लस का। 750 अपनी जगह है तो 750 को इधर ही लिखे रहने दो, तो ये प्लस का है 750। और राइट हैंड साइड से जब सारी वैल्यू इधर आ गई तो राइट हैंड साइड में 0 बचा, है ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से। किससे सॉल्व करना है? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो यानी कि -55 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पे तो हमें -55 मिले, लेकिन अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो ए और सी के मल्टीप्लाई के इक्वल हो। ठीक है, सो अगर हम 25 और 30 को ऐड करते हैं तो वो 55 होता है। ये मैंने कॉमन सेंस लगाया क्योंकि 25 इंटू 3 क्या होता है? 75 होता है ना। तो 25 इंटू 30 करेंगे तो 750 आएगा, और 25 और 30 को ऐड करेंगे तो 55 आएगा। लेकिन हमको 55 का चाहिए माइनस का, तो दोनों जगह हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि -25 और -30 को ऐड करेंगे तो -55 आएगा, और -25 और -30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि 1 इंटू 750, यानी कि 750 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -30x -30x -25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये फर्स्ट पेयर है और ये सेकंड पेयर है। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? x -30। और सेकंड पेयर में से अगर हम -25 को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा? x -30। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो एक बार हम लेंगे x -25 और एक बार हम लेंगे x -30। ठीक है, इज इक्वल टू 0, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब एक बार x -25 को 0 को इक्वल करना होगा और एक बार x -30 को 0 को इक्वल करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x -25 इज इक्वल टू 0 एंड x -30 इज इक्वल टू 0। अगर -25 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का 25 होगा, अगर -30 राइट हैंड साइड जाएगा तो वो प्लस का 30 होगा। यानी कि f की दोनों वैल्यू जो हमें मिली वो पॉजिटिव मिली। इसका मतलब ये है कि हम दोनों वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो हम कैसे कंसीडर करेंगे इसमें? देखो, हमने क्या माना था बिल्कुल शुरुआत में? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स माना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो इफ x इक्वल टू 25, अगर हम x इक्वल टू 25 कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू, हमने x माना था तो वो कितने हो जाएंगे? 25। अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, वैसे तो बोला नहीं है इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है ईच टॉय की तो आप ऐसे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ
each toy is equal to each toy is equal to 55 माइनस x यानी कि 55 माइनस 25 इज इक्वल टू 30 है ना। और यदि आप x की वैल्यू 30 कंसीडर करते हैं, इफ x इक्वल टू 30 दैट मीन्स number of toys produced on that day is equal to 30 and cost of production of each toy जो कि हमने x मानी थी वो कितनी आएगी, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने 55 माइनस एक्स मानी थी, तो 55 माइनस एक्स यानी कि 55 माइनस 30 यानी कि 25।